सावधान, प्रारंभ करते। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, अभावे कृतस्न कर्मण, तस्मै संज्ञानिरूपाय, नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए करम हरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को, प्रणमु मिले प्रकाश, प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमको इष्ट का उपदेश दे रहा है, भेद भेद ज्ञान को बता रहा है, और ये म्यूट कर लें, भेद ज्ञान बताकर उस आत्म अनुभव को बता रहा है, उस आत्म अनुभव की दशा को बता रहा है, उस आत्म अनुभव में होने वाले आनंद को बता रहा है। ऐसा ये अद्भुत अनुपम ग्रंथ, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। लगभग समापन की तरफ है चर्चा, तो 47 नंबर की गाथा पे चर्चा चल रही है। स्वरूप में तत्पर रहने वाले को क्या प्राप्त होता है, इसका जवाब में ये 47 नंबर की गाथा है। क्या कह रहे हैं देखो, इसमें गाथा पढ़ते हैं। आत्मानुष्ठान निष्ठस्य, व्यवहार वही स्थित, जायते परमानंदा, सच्चिद योगेन योगिनाम। ग्रहण त्याग व्यवहार विन, ग्रहण त्याग व्यवहार बिन, जो निज में लवलीन, योगी को हो ध्यान से, परमानंद नवीन। कि क्या कह रहे हैं, आत्म स्वरूप में स्थित हुए, अर्थात आत्म स्वरूप में स्थित होने पर, लीन होने पर तथा व्यवहार से दूर रहने पर, योगी को योग से अर्थात उस आत्म ध्यान से कोई अनिर्वचनीय परम आनंद उत्पन्न होता है। उसकी यहाँ पर आचार्य देव बात कर रहे हैं कि इस स्वरूप में तत्पर रहने वाले को परम आनंद उत्पन्न होता है। कल हमने परसों हमने चर्चा की थी आनंद कैसा होता है। कल हमने चर्चा की थी कि आनंद होता क्यों है। विचार करना, स्वाध्याय का क्या फल है, स्वाध्याय करने का फल क्या है, बताइए आप, स्वाध्याय करने का क्या फल है। परमानंद की प्राप्ति होती है स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से कैसे, स्वाध्याय करने से कैसे होती है। स्वाध्याय करने से ही होगी, हम आत्मा में लगेंगे अपने में, आत्मा ये की तो बात सुनेंगे तो ये आत्मा नहीं ये तो आएगा। परम आनंद की गाथा चल रही है, इसलिए आपने परम आनंद जवाब दिया है। नहीं, स्वाध्याय स्वाध्याय का करने फल है, से स्वाध्याय का फल है क्या वास्तव में। ये परम तो तप गाथा कहा है। ये तो गाथा परम आनंद की चल रही है, इसलिए आपने जवाब दे दिया परम आनंद। परम तप कहा है स्वाध्याय। स्वाध्याय को परम तप तो कहा है, लेकिन स्वाध्याय का फल क्या है, स्वाध्याय की सिद्धि क्या है, क्या निष्ठा फल है स्वाध्याय स्वाध्याय। का।
निज का अध्यायी है। हाँ, पे का अध्यायी है ये। अध्ययन। पे का अध्ययन। ये तो प्रक्रिया हो गई, उसकी मैं फल पूछ रहा हूँ, उसका फल क्या है। देखो, फल तो उसका वास्तव में परम आनंद ही है। स्वाध्याय का फल परम आनंद है। यदि वो आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि स्वाध्याय नहीं हो रहा है। कर्म में चर्चा की थी कारणों पे, कि वो आनंद उत्पन्न कैसे होता है, किस प्रकार से होता है। कल हमने बात की थी सहजता की। कल हमने बात की थी विकल्पों की, कि स्वाध्याय का फल क्या है। स्वाध्याय का फल है कि विकल्प निरर्थक लगे हमको, क्योंकि विकल्प, आनंद कब उत्पन्न होता है? निर्विकल्प दशा में। आनंद कब होगा? निर्विकल्प दशा में ही आनंद हो सकता है, उसके बिना आनंद हो नहीं सकता। अब निर्विकल्प दशा कब आती है? कब आती है निर्विकल्प दशा? जब जब हमारी विकल्प से भोक्तव्य बुद्धि मिट जाती है। हाँ, जब कर्तव्य भोक्तव्य बुद्धि मिट जाती है। कि निर्विकल्प दशा जब आती है, कर्तव्य बोधक बुद्धि मिट जाती है, वो बात भी अलग है। ठीक है, वो बात भी। जब हमको विकल्प निरर्थक लगे, जब हमको लगे कि विकल्प विकल्प में कुछ है ही नहीं, विकल्प करने से कुछ होगा ही नहीं, बात तो वही है, कर्तव्य बुद्धि मिटेगी। लेकिन कर्तव्य बुद्धि भी कब मिटेगी? जब हम विकल्प निरर्थक लगेंगे। यदि हमको विकल्प निरर्थक नहीं लगेंगे तो कर्तव्य बुद्धि कैसे मिटेगी हमारी? जब तक हमको विकल्प निरर्थक नहीं लगेंगे। जब हमको लगेगा कि हमारे विकल्प निरर्थक हैं, तो कर्तव्य बुद्धि मिटेगी, और कर्तव्य बुद्धि मिटने पर आनंद होगा। कर्तव्य बुद्धि मिटने पर आनंद होगा। तो स्वाध्याय का फल है निर्विकल्प होना। स्वाध्याय का फल है वो आनंद उत्पन्न होना। स्वाध्याय का फल है आत्मस्वरूप में स्थित होना। इसका क्या अर्थ है? कि विकल्प, जो विचार करके देखें हम, कोई एक टीवी चल रही है, और टीवी में रसगुल्ला दिखा हमको, एक अच्छा बढ़िया चमकता हुआ अच्छा सा रसगुल्ला, पूरा अच्छे से तैयार किया हुआ कटोरी में, चम्मच में रसगुल्ला दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब कोई बच्चा है, वो बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने बोला बहुत अच्छा लग रहा है रसगुल्ला, अब मैं रसगुल्ले को छोड़ूंगा नहीं, रसगुल्ले को खाऊंगा इसको। वो चम्मच में, टीवी में चम्मच में रसगुल्ला उठाया और ये कटोरी लेके पहुंच गया। ये प्रयास कर रहा है किसके? रसगुल्ले को लेने के। क्योंकि इसको रसगुल्ला चाहिए, इन एनी हाउ कंडीशन रसगुल्ला चाहिए उसको। अब रसगुल्ला चाहिए, अब वो कटोरी ले रहा है, कुछ ले रहा है, कुछ का कुछ कर रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो रसगुल्ले को लेने के लिए। वो आनंदित है कि दुखी है? कि दुखी दुखी है। है, कोई बात ही नहीं है, दुखी है। अब इतने विकल्प करने के बाद उसको पता चला कि मेरे इन विकल्पों का कोई मीनिंग नहीं है, मेरे विकल्प कैसे हैं? निरर्थक हैं। अब उसको विकल्प निरर्थक हो गए। अब वो अगली बार जब वो सीन देखेगा, दूसरी बार किसी ने, वो सीन देख रहा, वही वाला सेम सीन देख रहा दूसरी बार। अब किसी ने उससे पूछा, भाई ये रसगुल्ला कैसा है? तो क्या कहेगा? रसगुल्ला तो बहुत अच्छा है, इच्छा तो हो रही है खा लूं, लेकिन मुझे पता है मेरे करने से रसगुल्ला मुझे मिलेगा नहीं है। कुछ अंतर आया आपको समझ में? दोनों में अंतर समझ में आया? जो पहला वाला था ना, जो वो लेना चाह रहा था रसगुल्ले को, जो वो रसगुल्ले के लिए प्रयास करना चाह रहा था, वो था उसका मिथ्यात्व, या हम कहें अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प। वो उसका अनंतानुबंधी वाला विकल्प था। उसको ये लग रहा था मैं ले लूंगा, मैं ले लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, कैसे ना कैसे रसगुल्ले को ले लूंगा। ये था उसका अनंतानुबंधी संबंधी विकल्प। अभी लेकिन उसकी अनंतानुबंधी नहीं है। अभी उसको ये पता है मेरे करने से नहीं होगा, उसकी श्रद्धा है इतनी। अच्छा तो लग रहा है रसगुल्ला अभी भी उसको लग रहा है रसगुल्ला तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा रसगुल्ला अच्छा लग रहा है, इच्छा तो हो रही है खा लूं, लेकिन मेरे विकल्प निरर्थक हैं। तो वो आनंदमयी है, तो वो आनंद के साथ में रह रहा है, लेकिन अभी भी आनंद तो लग रहा है उसको। ये है उसका प्रत्याखाना वाणी। अब तीसरी बार जब वो बैठा तो उसको क्या लग रहा है? हाँ, रसगुल्ला लग तो रहा है, अच्छा लग रहा है। किसी ने पूछा कैसा लगा रसगुल्ला? अच्छा है।
रसगुल्ले अच्छे का विकल्प तो है उसको भी, लेकिन अब उसको वो विकल्प नहीं है कि इसमें आनंद है कि क्या है, वो विकल्प भी नहीं है। तो मान लो इसकी तीसरी तीसरी कसाई भी मिट गई। अब चौथे वाला को, चौथी बार में देख रहा है उसी सीन को वो, चौथी बार में देख रहा है विकल्प अभी भी आ रहा है उसको, चौथी बार में देख रहा है, किसी ने पूछा क्या है, ये क्या है, बोला रसगुल्ला है। बोला कैसा है, कि मीठा है। बस अब उसको उसमें किसी प्रकार का अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, ये भाव नहीं है। विकल्प तो आ रहा है उसको अभी भी कि रसगुल्ला है, इसका विकल्प है उसको अभी रसगुल्ला है, लेकिन अब उसमें वो ना आनंद मान रहा है ना कुछ कर रहा है। वो दशा हो गई कौन सी, संजरण वाली। में विचार करके देखें, यहाँ आनंद अनंतानुबंधी जाने पर आनंद आता है। मेरा तो कहने का अर्थ था अनंतानुबंधी जाने पर आनंद आता है। वहां अनंतानुबंधी चला गया, वो आनंद 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 में है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे करने से होगा नहीं, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ भी करूंगा कि करने से नहीं होगा, इसका आनंद है। मैं आपसे पूछूं, यदि आप सामयिक करने बैठो तो क्या चाहते हैं आप, सामयिक करने बैठे हैं तो आपको क्या क्या दिखना चाहिए और क्या क्या नहीं दिखना चाहिए, क्या विकल्प आने चाहिए सामयिक के टाइम पे, बताओ। सामयिक करने बैठे हैं हम, तो सामयिक के टाइम पर क्या विकल्प आने चाहिए, कौन से विकल्प नहीं आने चाहिए। स्त्री पुत्र संबंधी विकल्प, व्यापार संबंधी विकल्प आने चाहिए नहीं आने चाहिए। नहीं आने चाहिए। हाँ, नहीं आने नहीं आने चाहिए। चाहिए, आते हैं तो। नहीं आने चाहिए। आते हैं तो। एक आपके को इंद्रिय का आएगा बंद तो कर रहे नहीं हो आने। आप ये कहकर, हाँ? नहीं हैं? आने चाहिए, नहीं आने चाहिए ये कहकर आप एक इंद्रिय का बंद कर रहे हो, निगोद का बंद कर रहे हो आप ये कहकर कि नहीं आने चाहिए। अरे नहीं, ज्यादा जड़ आने विकल्प नहीं चाहिए, आने चाहिए। सामायिक जड़ के हो टाइम पर जाएंगे फिर ज्यादा आप। आने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ सामायिक के टाइम पर ज्यादा आने चाहिए। आते विकल्प तो आप आते हैं। कहोगे कि ये जड़ कैसे संभव नहीं है। आएंगे, जड़ हो जाएंगे। हाँ, नहीं आएंगे, जड़वत हो जाएंगे। अरे आप कह रहे हो विकल्प नहीं आना चाहिए, आप कह रहे हो स्त्री पुत्र नहीं आना चाहिए मेरे विकल्प में। इसका हम्म। तो अर्थ आप चाह ही नहीं रहे हो आपका ज्ञान का शोषण बढ़े, आप अपने ज्ञान का शोषण घटाना चाहते हो। तो ज्ञान का शोषण घटेगा तो कहाँ जाएंगे, ज्ञान का शोषण घट के कहाँ पहुंचेगा, लास्ट में जी निगोद में पहुंचेगा, एक इंद्रिय में पहुंचेगा। हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, विकल्प नहीं हो। लेकिन हम्म। मैं कह रहा हूँ सामायिक के टाइम पे विकल्प और ज्यादा आने चाहिए। क्यों? नहीं आ रही होगी बात समझ में आपके अभी, है ना। देखो, जब हम हम्म। सामायिक कर रहे हैं, जब हमने अपने आत्म तत्व को जाना है, तो हमारी निर्मलता भरी है, हमारी, हमने आत्म तत्व को जाना है, हमारी शुद्धता भरी है, उस शुद्धता में हमारी ज्ञान की निर्मलता भरी है। ज्ञान की निर्मलता भरी है अर्थात ज्ञान का क्षोभसम बड़ा है। तो ज्ञान जितना निर्मल होगा उतने ज्यादा ज्ञ जानने में आएंगे ना। केवल ज्ञान में तो तीनों लोग के आ रहे हैं। जितनी ज्ञान की निर्मलता बढ़ रही है उतने ज्ञ घटने चाहिए कि बढ़ने चाहिए। अरे लेकिन वो विकल्प आ रहे हैं, सामायिक के काल में भी विकल्प आते हैं। अरे केवल ज्ञान में विकल्प आ रहे हैं, केवली को विकल्प का अर्थ है जानने में आ रहे हैं कि ये स्त्री पुत्र व्यापार आदि सब दिख रहे हैं वहां पर, है ना, सब दिख रहे हैं वहां पर। लेकिन इनका कर्ता मैं नहीं हूं, मेरे करने से ये होते नहीं है, ये वहां पर बुद्धि बराबर है। वहां कर्तत्व नहीं है, ममत्व नहीं है, एकत्व नहीं है, भोक्तृत्व नहीं है, ये सब नहीं है। आने के बाद भी देखो परेशानी क्या है, जो ये कहा जाता है चढ़ाने में विकल्प नहीं आनी चाहिए। अच्छा मैं हम्म। आपसे कहूं, आपने कहा विकल्प नहीं आनी चाहिए, हम्म। तो आप मुझे सामायिक करके बताओ हम्म। विकल्प नहीं आए जिसमें। चलो मैं आपको विकल्प एक तो आते ही एग्जाम्पल हैं। देता हूँ। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। आज आप सामयिक करने बैठना, आप हम्म। स्त्री पुत्र व्यापार जो आज कर सबको आने देना, बस एक चूहे को नहीं आने देना अपने विकल्प में। किसको मत आने देना, चूहे को मत आने देना। 10 मिनट सामयिक करके बता देना आप मुझे, क्लास के बाद फोन करके बता देना आपने 10 मिनट सामयिक किया, आपको चूहे का विकल्प नहीं आया। चूहा ज्यादा आएगा। नहीं बाकी सब विकल्प कर लेना, पूरी छूट दे रहा हूं मैं आपको सामयिक में, सारे 3 लोग के जितने विकल्प आप कर सकते हो कर लेना। ये चूहे का विकल्प मत आने देना, बस 10 मिनट, ज्यादा देर सामयिक नहीं करने की कह कहने रहा से हूं मैं। आएगा। कहने कर से तो सकते हो आएगा आप। चूहा। हाँ, वैसे नहीं आता चुका। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी हमारी कर्तव्य बुद्धि कहाँ कहाँ पर है। अभी हमको लगता है कि सामयिक करने बैठे विकल्प नहीं आने चाहिए,
हम विकल्प रोकना चाह रहे हैं, हम अपने ज्ञान की निर्मलता रोकना चाह रहे हैं, हम हाँ, अपने सही। जानने की शक्ति को रोकना चाह रहे हैं। नहीं, ये नहीं आए, ये नहीं आए, ये नहीं आए। कि जरूरत होना चाहते हो? हम जरूरत होना चाह रहे हैं ऐसा कहकर कि नहीं, ज्ञान नहीं हो हमको, ज्ञान नहीं हो हमको, जानने में नहीं आए ये जानने में आ रहे हैं, ये जानने में आ रहे हैं, ये जानने में आ रहे हैं। अरे जानने में तो आएंगे ही, वो उनकी योग्यता है जानने में आने की। लेकिन उस मेरे को जानने में आने के काल में भी उनमें एकत्व ममत्व नहीं होना, ये सामायिक है। सही बात। सामायिक इसका मेरे नाम है। वही सामायिक समझ में विकल्पों है। के ना आने का नाम सामायिक नहीं है। कि निर्विकल्प, निर्विकल्प निर्विकल्प इसका नाम है कि विकल्प आने के काल में भी विकल्प का कर्ता मैं नहीं हूं। ये हम्म इसका नाम है निर्विकल्प है। ये इसको विकल्पों का कर्ता नहीं है, ये निर्विकल्प है। ये इसको विकल्प आ रहे हैं तो भी विकल्पों का कर्ता नहीं है ये। एक विकल्पों बात से महत्व बताइए, नहीं है इसको। हाँ, एक बात बताइए, ज्ञान में गे आते हैं, इनको हाँ। विकल्प कहते हो क्या आप? क्या ज्ञान में? ज्ञान में जो गे बनते हैं, विषय बनते हैं, गे के विषय बनते हैं, उसको विकल्प कह रहे हैं। नहीं, विकल्प किसका नाम है? आप बताइए मुझे, किसका नाम है विकल्प? हम तो विकल्प राग आदि को कहते हैं। हैं? राग आदि को कहते हैं विकल्प। कैसे विकल्प की रागा परिभाषा तुम? में तो राग आता है, राग देश। और आप कह रहे हैं गे नहीं आने चाहिए, गे आते हैं, इसका नाम विकल्प है क्या? जो जान मैं वही कह रहा हूँ, सुनो, जानने में आ रहा है आपको, चौथे गुण स्थान में हो आप, है ना? चौथे हाँ, गुण स्थान में हो, आपको जो गे जानने में आएंगे उनमें राग आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, यही तो कह रहे हैं, तो वे हम नहीं चाहते हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, राग आएगा कि नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ राग चौथे गुण स्थान वाला सामायिक करता है, और उसको राग भी आता है। विकल्प ये जानने में भी आते हैं गे, और राग भी आता है गे का, तो भी सामायिक और है ये उसको। नहीं आना चाहिए, ये नहीं, राग नहीं आना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ, आप चूहे से राग मत करना। 10 मिनट आप विकल्प करो, चूहे का राग मत करना चूहे से। हम्म करो, आप करके देख, करके बताना मुझे, राग का ही बता देना आप। चलो, मैं तो बात गे की कर रहा हूँ, आप राग की बात कर रहे हैं। राग आप करके बता देना कि राग नहीं आया आपको। यही तो हम चाहते हैं कि राग ना आए, उसका नाम निर्विकल्प दशा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप चाहते हो राग नहीं आए, ये आपका पुरुषार्थी मिथ्यात्व है। ये आपकी मान्यता मिथ्यात्व है कि राग ना आए, यही मिथ्यात्व है हमारा। हम चाहते हैं कि राग ना आए, ये मिथ्यात्व है हमारा। हम कौन से राग आना रोकने चाहिए, वाले हैं रात को? कल कल की चर्चा राग में पानी आना फेर दिया चाहिए। आपने। अरे राग किसको? राग उनको नहीं आ रहा, रामचंद्र जी को राग नहीं आ रहा था कल, जो चर्चा की थी हमने। राग तो चारित्र गुण का विकार है, और अरे, ज्ञान का विकल्प है। तो आप कह और रहे हो ज्ञान राग को आना चाहते नहीं हैं चाहिए। निर्विकल्प। आप कह रहे हो राग आना नहीं चाहिए, हम्म तो मैं कह रहा हूँ राग को रोक के बताओ ना फिर। राग नहीं आना चाहिए ना, आप ये चाहते हो राग नहीं आना चाहिए, तो राग को रोक के बताओ फिर। ज्यादा समय आएगा सार जब। में समय सार में गेयों के भेद के ज्ञान ज्ञात होना, समय सार में लिखा है गेयों के भेद से ज्ञान में भेद ज्ञात होना, तो उसका नाम विकल्प है। ये विकल्प है। विकल्प है, ये उसका विकल्प नाम है। विकल्प है। उसका नाम विकल्प है। हाँ, देखो, गेयों विकल्प में बहुत भेद प्रकार का दर्शना है। जो है वो विकल्प कोई विकल्प एक है। प्रकार का नहीं है। विकल्प कोई एक प्रकार का नहीं है। जो निर्विकल्प दशा सातवें गुण स्थान में कही है, वहां पर हाँ उस निर्विकल्प का अर्थ अलग है। चौथे गुण स्थान में निर्विकल्प कहा है, वहां विकल्प का अर्थ अलग है। हर जगह आप एक अर्थ को ना ले पाओगे। लेकिन मैं तो हाँ, कह रहा हूँ, आप यदि राग को भी लेना चाह रहे हो, आप कह रहे हो राग नहीं करना चाहिए, तो राग को रोक हम्म, के बताओ। मेरा राग प्रश्न तो ये, रुकेगा राग ही को नहीं। रोक के बताओ। आप राग को रोकना चाहते हैं, इसलिए आनंदित नहीं है, इसलिए आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा है। और वो हम्म। जीव राग के काल में भी आनंदित हो रहा है। गेयों वो के जीव राग के काल में भी आनंदित है। परेशानी राग यही है में तो सुख हमारी, होता कि हम है, चाहते राग हैं तो राग नहीं कसाय हो। है। हाँ, राग तो कसाय है, और हाँ। कसाय तो में आनंद आता है। हाँ, राग अरे, तो कसाय है, और तो कसाय में आनंद आता है। मैं कब कह रहा हूँ कसाय में आनंद? आप कह रहे हैं राग, राग में आनंद आता है, उसको चौथे मैंने बोला गुस्तान राग राग के में। काल में, मैंने बोला है राग के काल में भी आनंद है उसको। राग आ रहा है उस समय भी आनंद है, ये कह रहा हूँ। ये नहीं कह रहा हूँ राग में आनंद है। आप बात नहीं समझी आपने। मैंने ये नहीं कहा राग में आनंद है, मैंने कहा राग के समय भी आनंद में है वो। मैंने ये बोला है कि राग के अच्छा, समय में भी आनंद में है वो जीव। देखो अनंतानुबंधी नहीं है उसको। प्रताप, अनंतानुबंधी एक राग है चाहे चलिए, ध्वनि उसमें गति आनंद से है कैसे उसको। राग होता है, उस चाहे राग ध्वनि के गति से काल में कैसे। भी उसको आनंद इसीलिए है क्योंकि वो उसमें कर्तव्य नहीं कर रहा है। चौथे हाँ गुस्तान वाला। राग के और काल हम में भी हम उसको चौथे आनंद है, गुस्तान बिल्कुल वाले हैं आनंद है नहीं, राग के काल में। हम चौथे गुस्तान वाले हैं नहीं, सामायिक में बैठ जाएंगे, विकल्प आएंगे।
आप हाँ, भी कह रहे हैं कि तो दुश्मन का विकल्प केवली के ज्ञान में गे नहीं आ रहे क्या, आपके ज्ञान में गे आ रहे हैं? तो बात अरे ये है कि आप वहां पर यदि आपके ज्ञान में स्त्री आए, पुत्र आए, व्यापार आया, अब हम वहां परेशानी क्या है? वहां परेशानी ये है यदि हम उससे जुड़े हाँ तो सामायिक नहीं है। हाँ वो ये आना, सही। वो आ गए तो सामायिक नहीं बिगड़ी। हम्म स्त्री पुत्र व्यापार आ गए तो सामायिक नहीं बिगड़ी, लेकिन हाँ यही स्त्री बात पुत्र है। व्यापार के आने पर हम उससे जुड़ गए कि हम्म ये मेरा है, हाँ ये ऐसा है, मैं इसका ऐसा कर दूं, मैं इसका ऐसा हाँ कर, ये जो आ रहे हैं ना, अब ये जो आ रहे हैं, इससे हाँ सामायिक बिगड़ी। सामायिक हाँ। स्त्री पुत्र व्यापार के आने से नहीं बिगड़ी। ज्ञान में तो गे आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, तब उसमें ये भी उसमें तो जुड़ विकल्प जाना है, गे दिक्कत का है। आना ही विकल्प कहलाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हो विकल्प की परिभाषा ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये भी एक तरीके का विकल्प है। आपके ज्ञान में जानना हो रहा है ना, ये आ रहे हैं, हम्म ये आ रहे हैं, ये भी एक तरीके का विकल्प है हम्म। जिसको आप रोक नहीं सकते। नहीं रोक सकते। दर्पण में आएंगे, गे आती है तो उनको रोका नहीं जा सकता है, पर हाँ, उनमें जुड़ जाते हैं, ये दुख है। तो वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अब मतलब क्या है, आनंद किस बात का है उसको कि विकल्प निरर्थक हैं। विकल्प निरर्थक हैं, सार्थक नहीं है। विकल्पों से कुछ सिद्धि नहीं होने वाली है। विकल्पों से, देखो इसीलिए ज्ञानी सुखी रहते हैं। देखो, स्वसंता के लिए नहीं कह रहा हूं, प्रथमानियों भरा पड़ा है, कहाँ कहाँ तक एग्जाम्पल दें, प्रथमानियों पूरा भरा पड़ा है कि भावलिंगी मुनिराज को भी काम सेवन के भाव आने पर भी दुखी नहीं होते वो। आप बात मानो, सही है कि गलत है बात? बताइए। काम सेवन का भाव आ जाए तो भी दुखी नहीं है वो। आया तो आया। काम सेवन के भाव आने में दुखी नहीं है वो। रौद्र की उत्पत्ति में निमित्त बने गए तो भी दुखी नहीं है, तुरंत इच्छा ले ली दोबारा। दुखी होके नहीं बैठ गए, अरे अब ये मैं तो, मेरा तो समय दर्शन ही नहीं है, मेरे ऐसे भाव आ गई, मैंने ऐसे कर लिया, कि रौद्र की उत्पत्ति में निमित्त बनने पर भी, रौद्र की उत्पत्ति में निमित्त बनने पर तुरंत इच्छा ले ली, उसके बाद दुखी प्रायश्चित नहीं तो कर हुए। दिया। हाँ, प्रायश्चित तो होता होगा। प्रायश्चित है। हम्म इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ, आप पिछली चर्चाओं को सारी सारी, इसलिए मैंने अगले उसमें क्लास के लिए बोला है। अभी मैंने 2-3 दिन पहले एक बात कही थी, हाँ परमात्मा सूट प्रकाश बूट में। पहनकर जा रहे हो, हीरा गट्टा में गिर जाए तो क्या होगा? वहां मैंने 2 बातें कही थी। क्या बातें कही थी बताइए? उदाहरण तो याद होना चाहिए, क्या कहा था मैंने वहां पे? क्या कहा? सूट फूट। कोट पैंट सूट सूट वाला है, सूट अगर बूट माँ उसका सूट हीरा गिर जाए तो वो सूट उसमें बूट गिर टाई जाएगा पहन वो। के जा रहा है, उसके हाथ से हीरा गिर गया गटर में। ये वो एग्जाम्पल दिया था मैंने, वहां मैंने 2 बातें कही तुरंत थी उतर जाएगा गटर में। कूद जाएगा उसमें। कि वो आनंद के साथ उतरेगा, लेकिन कोई नहीं। साथ में उसको इस बात का खेद रहेगा कि मेरे ऐसा प्रमाद क्यों हुआ। वो उसका प्रायश्चित है। मैंने उस दिन ये बात कही थी कि ये उसका प्रायश्चित है, उसको साथ में ये खेद रहेगा मुझसे ऐसी गलती क्यों हुई। गिनना तो हाँ नहीं चाहिए था, गिनना नहीं चाहिए था, इतना उसको खेद है। लेकिन गिर गया तो भी आनंद से उतरेगा, शूट वूट के साथ उतरेगा। 10 लोग देख रहे हो तो भी उतरेगा, क्योंकि उसको अपने हीरे की वैल्यू है। हीरा, उसको पता है हीरा गटर में जाने पर भी कुछ नहीं हुआ, कितना भी गटर में चला जाए तो भी हीरा की हीरा ही है, उसको विकल्प नहीं है, क्योंकि उसने उसका हीरे का स्वरूप जाना है। लेकिन जो आपने प्रायश्चित वाली बात की ना, वो प्रायश्चित वाली बात उसकी है कि उसको ये खेद है कि प्रमाण नहीं होना चाहिए था मुझसे, मुझसे गलती कैसे हो गई कि ये हीरा गिर गया गटर में, नहीं गिरना चाहिए था मुझसे। हीरा गिरना अच्छी बात तो नहीं है। तो वो प्रायश्चित वाली बात तो वहां चली गई। मैं तो आनंद की बात कर रहा हूँ कि उसको ये विकल्प नहीं आ रहा वहां पे कि मैं पहले सूट बूट उतार लूं। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था वहां पे कि पहले मैं घर घर से गंदे कपड़े पहन के आ जाऊं, फिर गटर में उतरूंगा, कि 10 लोग देख रहे हैं, इनको चले जाने दो, रात में उतर के तब निकाल लूंगा। अभी तो दिन हो रहा है, सब लोग देखेंगे मुझे, मैं रात में आके निकाल लूंगा। ये विकल्प नहीं आ रहा है उसको, निर्विकल्प है वो वहां पे। तुरंत ही उतरेगा। तुरंत तुरंत उतरेगा क्योंकि उसको हीरे की वैल्यू है। तो प्रायश्चित वाली बात तो आपकी ये है। मैं उस प्रायश्चित वाली बात को नहीं कह रहा, प्रायश्चित तो आएगा उसको, मैं प्रायश्चित की बात नहीं कह रहा हूँ। मेरा तो अर्थ ये है, वो दुखी नहीं हुए उस काल में भी। दुखी क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो जानते थे कि सहज व्यवस्था है, इस विकल्प का आना सहज है, लेकिन मैं इस विकल्प का करता नहीं हूं, और इस विकल्प के आने से मेरा कुछ बिगड़ नहीं गया।
इस विकल्प के आने से भी मेरे गायक में कहीं कोई कमी नहीं आई। इसके आने पर भी, इसके बल पर वो दुखी नहीं है, इसके बल पे नहीं है वो दुखी। विचार करके देखो, किसी मुनिराज के वचन हिंसा में निमित्त बन जाएं तो मुनिराज को खेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुनिराज को? नहीं और होना खेद होना चाहिए। चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुनिराज को? बताओ। किसी मुनिराज के वचन बहुत हिंसा में निमित्त बन जाए, बहुत सारी हिंसा में, बहुत जीवों की हिंसा में निमित्त बन जाए मुनिराज का कथन, तो उनको दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? खेद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है? मैं तो बताऊंगा नहीं, अभी फिर। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हिंसा में निमित्त बने रहे तो भी हिंसा हो रही है उनके निमित्त से ही। तो उनके बात थोड़ी नहीं है, वो कोई प्रमाद से रही थोड़ी नहीं है। है? उनके अंदर प्रमाद थोड़ी नहीं है कोई। तो प्रमाद नहीं है तो भी उनको दुखी नहीं होना चाहिए कि उनका कथन निकला। नहीं होना मैं चाहिए। मैं जानते हैं अभी जैसा मैं बच्चों अभी पढ़ा मैं अभी होना है मान लो वैसा ही होना मैं अभी है। मान लो आपके घर पे आऊं और मेरे मुंह से कुछ कथन निकले और उस कथन से आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए? बताओ। नहीं ऐसे थोड़ा व्यवस्था है। आपने हाँ। आप उनमें मुनराज में अंतर है ना। अरे, नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मैं अंतर बता ही नहीं रहा हूँ मुनिराज में, मुझे अंतर ही नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। मैं यहाँ बात उसकी चलो कर रहा हूँ, क्या मैं अंतर ही करेंगे? नहीं, मैं अंतर देख ही नहीं रहा, मैं अंतर बता ही नहीं रहा मुनिराज में और अपने में। उस समय क्या करेंगे जी, बताओ। नहीं अरे होगा उस खेद। समय भी उनको ये पता है, ये विकल्प आया, मेरे कथन का कथन निकला, सहज रूप से हुआ। अब देखो, आप कहो कैसे, आप हमें बताओ। तो देखो, प्रथमा नियम उदाहरण है बहुत सारे, एक उदाहरण नहीं है। मुनिराज मुनिराज से पूछा, मुनिराज ने बता दिया कि भैया तुम्हारी बहन का जो पुत्र होगा कृष्ण, उसके निमित्त से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। इस कथन को कहने की क्या आवश्यकता थी मुनिराज को? और मुनिराज ने कह दिया, और उसकी वजह से बाकी क्या हुआ वहां पे? हिंसा हुई, इसको मार दो, उसको मार दो। कंस ने जो भी हिंसा फैलाई उस कथन के द्वारा अपने प्राणों को बचाने के लिए। अब मुनिराज को क्या पड़ रही थी बोलने की? कथन नहीं बोलना चाहिए था ना मुनिराज को ये? क्यों क्या जरूरत थी बताने की कि भैया वो कृष्ण मारेगा, तुमको मार देता कृष्ण अपने आप होने के बाद? जरूरत क्या थी बताने की जो इतनी हिंसा करवाई? वो तो अब दुखी निकल नहीं गया होना तो चाहिए था निकल उनको? सहज प्रक्रिया हो गई। अब दुखी नहीं होना चाहिए उनको कि अरे मुनिराज मुनि होकर और हिंसा करवा रहे हो? कि वो जान रहे हैं उस समय भी सहज परिणमन है, सहज परिणमन को जान रहे हैं। और मैं इस विकल्प को भी करने वाला नहीं हूं, विकल्प आना था तो आया है, मेरे करने से आया नहीं है, मेरे रोकने से रुकता भी नहीं। मैं चाहता रोकना तो नहीं रुकता ये विकल्प। ऐसा संभव है वो ये चाहते कि देखो ये कथन तो आ रहा है लेकिन ये कथन से हिंसा हो जाएगी, ऐसा तो नहीं, अवधि ज्ञान होगा थोड़ा बहुत, इतना ही पता होगा उनको, इतना ही पता होगा, अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान से देखा जाना होगा तो कि भाई हिंसा होगी इस कथन से। तो अब वो ये चाहे कि मैं कथन को रोक लूं, इस कथन को कहूं नहीं, तो कितनी बड़ी आपत्ति हो जाएगी पता है आपको? यदि वो कथन को रोकना चाहें कि केवल ज्ञानी ने तो देखा है कि इस समय कथन आएगा और आप कह रहे हो हम कथन आने नहीं देंगे, तो आपने क्या किया? केवल ज्ञानी के ज्ञान को झूठा सिद्ध करना चाह रहे हो आप कि केवल ज्ञानी ने जो जाना है गलत जाना है। केवल ज्ञानी ने जाना है इतने बस के इतने मिनट पर ये कथन आएगा, और आप कह रहे हो कि हम ये कथन नहीं निकालेंगे, हम ये कथन नहीं कहेंगे। तो आपने केवल ज्ञानी के ज्ञान को झूठा सिद्ध कर दिया, आपने वस्तु की सहज परिणमन को झूठा सिद्ध करना चाह रहे हो। आप कर्ता बना रहे हो, मैं नहीं निकालूंगा कथन को, कुछ भी हो जाए मैं इस कथन को नहीं निकालूंगा अपने मुंह से। ये तो कर्तव्य है आपका, ये तो मिथ्यात्व है फिर। ये तो कर्तव्य हो गया आपका कि हम ये कथन नहीं निकालेंगे। कि कथन के भी कर्तव्य को तुम नहीं हो, कथन के भी कर्ता कहाँ हो तुम? कथन के कर्ता हैं क्या हम? कि कथन के कर्ता भी नहीं है ना हम? तो वहां दुखी नहीं है वो, उस समय भी आनंद में है, ये कथन निकल जाने के बाद भी आनंद में है। अब किसके बल पे आनंद होंगे? वो आनंद कैसा होगा अलग बात है, वो आनंद हो कैसे रहा है बात यह है। कैसा आनंद आनंद तो हुआ? अनिर्वचनीय है, लेकिन वो आनंद हो कैसे रहा है, किसके बल पे हो रहा है वो आनंद? वो किसके बल पे आनंद हो रहा क्या है वो है? आनंद? उस सहजता के बल पे,
वस्तु व्यवस्था के सहज परिणमन को जानने पर वो आनंद हो रहा है। कल बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। 363 हाँ, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे 363 मत चला हैं? 63 मत? अरे मारीच ने 363 मत चलाए थे, हाँ, आनंद में ही चलाए थे। उस समय तो सम्य दृष्टि कहाँ थे वो, पहली ये बात तो कह रहे हैं आप। तो मैं तो कह रहा हूँ सम्य दृष्टि कहाँ थे वो। मैं तो सम्य दृष्टि की बात तो कर आप रहा तो हूँ। समीर के विषय आत्मा के शब्द स्वरूप को बराबर जानने काट रहे वाला हो। आनंद में रहता है। मैं मिथ्या दृष्टि की कब कर रहा हूँ? मिथ्या दृष्टि तो आनंद में है ही नहीं। हम्म, मिथ्या दृष्टि आनंद में कहाँ है? तो हम्म। मारीची मिथ्या दृष्टि था ना उस समय, तो सम्य दृष्टि थोड़ी ना था मारीची। लेकिन नहीं होते भी तो। मारीची का, देखो मारीची तो आनंद में नहीं था, लेकिन मारीची का 363 मत चलाना ये वस्तु व्यवस्था की सुंदरता है। ये भगवान जानते थे, ऋषभ देव जानते थे। 363 मत चलेंगे वो नहीं जानते कि केवल केवल ज्ञान में नहीं आया उनके 363 मत चलेंगे। यदि मैं ऐसा हम्म, भी अनाउंस करूंगा यहाँ पे कि ये हम्म, तीर्थंकर बनेगा तो ये 363 मत चलाएगा, जानते थे वो। तो जानते 363 थे। मत तो चलने ही थे, नहीं चलते तो परेशानी थी। 363 मत चले तो परेशानी थोड़ी ना हुई। परेशानी इसकी होती 363 मत नहीं चलते तो परेशानी होती। ये तो सुंदर व्यवस्था है। ये तो वस्तु व्यवस्था की सुंदरता है कि 363 मत चले। पंडित जी, तो 363 मत चले तो इसमें मतलब क्या मतलब अच्छा क्या है? अच्छा क्या है? तो हाँ। बेस्ट व्यवस्था है। अच्छा ये है कि वस्तु व्यवस्था में था मत चलना इसलिए मत चले, ये अच्छा है। वस्तु व्यवस्था के अकॉर्डिंग चले इसलिए ये अच्छा है। ऐसा कोई रोक नहीं सकता है, जो होना हाँ, है वो रोकेगा कोई नहीं। कोई रोक नहीं सकता, ये अच्छापन है। वस्तु ये व्यवस्था की सुंदरता यही है कि कोई वस्तु व्यवस्था के परिणमन को रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ये वस्तु व्यवस्था की सुंदरता, ये अच्छापन है। ये अच्छापन इसे है उसमें सहज पनी से 363 मत चले। स्वीकार करो, इसे सहज पनी से स्वीकार कर लो। कल मैंने कहा था भरत बाहुबली का युद्ध अच्छी बात है कि बुरी बात थी? इच्छा हो गई उनको तो युद्ध करने में। कि भरत बाहुबली का युद्ध बहुत अच्छा था, हाँ, उनका तो क्योंकि अच्छा। उनके दीक्षा लेने की योग्यता आ रही थी। उनकी दीक्षा लेने की योग्यता आ रही थी, कोई तो निमित्त मिलना ही था ना। तो युद्ध को निमित्त बनना ही था, तो युद्ध होना तो अच्छी बात थी। सुंदरता है वस्तु व्यवस्था की भरत बाहुबली का युद्ध। हमको लग रहा नहीं होना चाहिए था। समझ में ना आई। हमको तो लग रहा है कि सम्य दृष्टि होकर युद्ध कैसे कर सकते हैं और ऐसा कैसे कर सकते हैं, कि वस्तु व्यवस्था की सुंदरता है। और उस समय भी इतना उपयोग है कि भैया सेना को नहीं लड़ाया, हिंसा ज्यादा होगी हम ही लड़ लेते हैं। इतनी इतनी अपनी इतना अपना उनका क्या कहें उसको, कि हिंसा अहिंसा के प्रति उनका श्रद्धान है कि उन्होंने सेनाओं को नहीं भेज दिया तो हमारी सेना जाओ, तुम्हारी भाऊ भाई ने सेना भेज दी, तुम भी जाओ लड़ो आपस में, जो जीतेगा वो राजा जीतेगा। फिर अब वो उनके अहिंसा का श्रद्धान है उनका। लेकिन वो युद्ध होना तो सुंदरता है, क्योंकि सहज व्यवस्था है। उस युद्ध के काल में दुखी नहीं थे वो। युद्ध महाभारत के के युद्ध काल में में भी तो दुखी नहीं थे। दुखी होते यदि, कल मैंने एग्जाम्पल दिया था, रिपीट कर रहा हूं, यदि वो दुखी होते तो युद्ध जीतने के बाद भी दीक्षा लेने नहीं चले जाते, तुरंत दीक्षा लेके नहीं चले जाते। यदि वो युद्ध के काल में भी महाभारत दुखी का युद्ध होते, बता। युद्ध के विकल्प के कर्तव्य में होते, तो फिर जीतने के कर्तव्य में दीक्षा कैसे हो जाती? फिर दीक्षा नहीं हो पाती। उस समय भी वो जान रहे थे इस विकल्प का भी मैं तो जानने वाला ही हूं, इस विकल्प का भी मैं करने वाला नहीं हूं। ये विकल्प भी सहज हुआ है और होना ही था। अब विचार करके देखो हमको क्या लग रहा है। अभी भी हमको समझ में। हमको क्या लग रहा है, स्वाध्याय का फल क्या होना चाहिए? कि सम्य दर्शन होना चाहिए। तो कौन सा सम्य दर्शन चाहते हो आप? औपसमिक, छावसमिक की छाई? कौन सा सम्य दर्शन अच्छा है? कौन सा सम्य दर्शन करना चाह रहे हो बताओ? तो सहज ही व्यवस्था है। चाय। अरे सहज व्यवस्था है, पंडित टोडर मर्जी ने लिखा है साथ में अधिकार में।
पेज नंबर 197 चालीस पे शायद, 5 पे या 7 पे, 195 197 पे, कि तेरा काम तो एक ही है, क्या? तत्व अभ्यास करना। बस तत्व अभ्यास करना अर्थात वस्तु व्यवस्था को जानना, तत्व की व्यवस्था को जानना, तत्व स्वरूप को जानना। तेरा काम तो इतना है। अब सम्यक दर्शन आई जब होंगे तब हो जाएंगे, ये तेरे तेरे हाथ का नहीं है। वहां लिखा है, वहां पे जो विवाह का एग्जाम्पल दिया पुत्री के अर्थी वाले का, कि तेरा काम तो तत्व अभ्यास करना है बस, कि तत्व के स्वरूप को जान, वस्तु व्यवस्था को जान। वस्तु व्यवस्था क्या है? समय सार जो ये 23 द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था क्या है, इसको जान बस। इससे ज्यादा तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सम्यक समय दर्शन दर्शन आदि करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो होंगे तभी होंगे। वो तुम्हारे करने से हो नहीं जाएंगे, तुम्हारे, तुम नहीं करना चाहो तो भी नहीं रुकेंगे। जब योग्यता आएगी सम्यक दर्शन की, तो सब निमित्त भी मिलेंगे, सब काम होगा अपने आप, ऑटोमेटिकली होगा, सब कुछ होगा अपने आप। ठीक है। साक्षात तीर्थंकर होने पर भी सम्यक दर्शन नहीं हो, और नॉर्मल नॉर्मल रूप से सम्यक दर्शन हो जाए, संभव है कि नहीं है? संभव है। संभव है। तो हम किसके भरोसे बैठे हैं कि नहीं, हम तीर्थंकर के समोशरण में जाएंगे, वहां दिव्य ध्वनि सुनेंगे, और दिव्य ध्वनि सुनकर सम्यक दर्शन कर लेंगे। जरूरी ना। कि यार दिव्य ध्वनि सुनने वाले सभी सम्यक दर्शन करते हैं क्या वहां पे जाके? नहीं। विचार करके देखो, दिव्य ध्वनि सुनने वाले भी क्या क्या करते हैं। पढ़ के देखो 24 तीर्थंकर महापुराण में क्या लिखा है। हर तीर्थंकर के उसमें लिखा है कि तीर्थंकर के समोशरण में कितने लोगों ने रात्रि भोजन छोड़ा, कितने लोगों ने ये नियम लिए, कितने लोगों ने ये नियम लिए, कितने लोगों ने ऐसा किया, कितने लोगों ने सम्यक दर्शन किया, कितने लोगों ने दीक्षा ली। तो सबने सबने क्यों नहीं ले ली? ये तो गलत बात है ना। रात्रि भोजन का त्याग करने आप समोशरण में जा रहे हो तो ऐसे ही कर लेते। दिव्य ध्वनि सुनकर भी रात्रि भोजन का त्याग कर रहे हो बस, तो ये कोई अच्छी बात है? लेकिन कितने लोगों ने ये काम किया वहां दिव्य ध्वनि सुन के, कि सहज परिणाम है ना, उनका परिणाम इतना ही हो रहा है। विचार देखो, भामन पद्म पुराण में भामंडर के बारे में आया। भामंडर था ना सीता का भाई, हाँ। भामंडर ही नाम था, हाँ भामंडर था। भाई। अब सीता भी दीक्षा लेके चली गई, राम ने भी दीक्षा ले ली, राम को केवल ज्ञान भी हो गया। अब वहां जब केवल ज्ञान हो गया राम का, तो वहां पर विचार क्या कर रहा है भामंडर, कि देखो बहन ने भी दीक्षा ले ली, भांजों ने भी दीक्षा लेके चले गए, भांजा भी। अब ये इन्होंने, ये इनको भी केवल ज्ञान हो गया, इन्होंने भी ले ली, अब मैं भी दीक्षा ले लूं। भाव तो ये आ रहा है, लेकिन तुरंत क्या भाव आ रहा है, लेकिन ये पत्नियां तो मेरी भरोसे जीवित हैं, मुझे देख देख कर तो जीवित हैं ये, मैं जाऊंगा तो रोने लग जाएंगी, दुखी हो जाएंगी। तो पहले मैं घर पे जाऊंगा, कुछ दिन रहूंगा उनके साथ, उनको समझाऊंगा, फिर जब वो प्रसन्न चित्त मुद्रा में मुझे जाने देंगे तब मैं दीक्षा लेके जाऊंगा। अब उसको ये भाव आ रहा है वहां पे, और अब प्रसंग ही नहीं आ पाया, वही चला गया, दीक्षा का प्रसंग ही नहीं आ पाया, वही चला गया। मैं कहाँ कहाँ हमको केवली के सामने भी क्या भाव आ रहे हैं, केवली के सामने भाव नहीं आ रहे तो नहीं आ रहे। 1 मिनट पहले भाव आ रहे, दीक्षा लेके चला जाऊं मैं भी, अगले समय भाव बदल गए। अब कौन करता है भाव का उसका? वही करता है। अब किसको माने हम कि भामंडर ने अच्छा नहीं किया? भामंडर ने सही नहीं किया ना। भामंडर को जब दीक्षा का भाव आया, दीक्षा ले लेनी चाहिए थी। कि अरे योग्यता ही नहीं दीक्षा लेने की, दीक्षा ले कैसे लेगा वो? दीक्षा लेने की योग्यता ही नहीं है, दीक्षा ले कैसे? विकल्प आते रहते हैं। कि दीक्षा लेने की योग्यता आएगी तभी दीक्षा लेगा। मैं विचार करके देखें कि हम क्या कह रहे हैं। अरे हम विकल्पों को खींचतान में लगे हुए हैं, विकल्पों के खींचतान में, क्योंकि हमको विकल्पों में कर्तृत्वपने की मान्यता है, इसलिए विकल्पों के खींचतान में लगे हुए हैं। इसको ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, ये ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। बुद्धि को लाइन आती है उसमें, सहजता की रचना में, नहीं है जिसमें कोई तनाव, नहीं है जिसमें कोई विकल्प, नहीं है जिसमें कोई दोष, नहीं है कोई भी आक्रोश, सहजता जीवन का उल्लास,
सहजता निर्विकल्प आनंद, सहजता श्वास और उश्वास, सहजता ही है परमानंद। अरे रे पर को पर स्वीकार, न उनमें कुछ करने का भाव, और अपनी पर्यायों को सुनिश्चित क्रम नियमित स्वीकार, न उनमें फेर फार का भाव, एकदम सरल सहज स्वीकार, न इसमें हर्ष अहर्ष विभाव, सहजता जीवन का आधार। कि पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन अपनी पर्याय भी क्रम नियमित स्वीकार, कि क्रम नियमित है, सुनिश्चित है। कर्णन योग कह रहा है कि तुम जब जो होना है उसी टाइम होगा। तो विचार करके देखो, चलो विचार करके देखें हम, सहजता का तिथि कौन सी अच्छी है महीने में? पूर्णमासी अच्छी है कि अमावस्या अच्छी है? कौन सी तिथि अच्छी होती है? अमावस्या अच्छी नहीं मानी जाती, पूर्णिमा अच्छी मानी जाती है। तो भगवान महावीर को थोड़ा सोचना चाहिए था कि मैं थोड़ी सी अपकर्षण कर लूं, या तो 14 दिन चला जाऊं मोक्ष, थोड़ा स्थितियों का अपकर्षण कर सकता हूं मैं। कर्णान योग में उत्कर्षण अपकर्षण कहे हैं, थोड़ा सा अपकर्षण कर लूं, या थोड़ा सा उत्कर्षण कर लूं, एक दिन और बढ़ा लूं आगे। मोक्ष अमावस्या वाले दिन सुबह ही सुबह, इतनी सुबह जब कोई देख भी नहीं रहा है, कोई है भी नहीं वहां उपस्थित, ऐसे टाइम पे क्यों जाना? थोड़ा आगे पीछे जा सकते थे ना, उत्कर्षण अपकर्षण कर लेते, कुछ कर सकते थे ना, उत्कर्षण अपकर्षण कुछ कर लेते, आगे पीछे चले जाते थोड़ा सा। ऐसे टाइम पे क्यों जाना? कह रहे उस टाइम पे होना ही था ना उसमें, वो क्या कर सकते थे? तो जब वो केवली नहीं कर सकते, थोड़ा भी 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं कर सकते, दूसरों की पर्यायों को नहीं, अपनी पर्याय को ही, अपनी ही जो पर्याय आने वाली है सिद्धत्व की पर्याय, उस सिद्धत्व की पर्याय को 1 मिनट भी आगे पीछे कर नहीं सकते। अनंत बल के धनी, अनंत बल के धनी जब ये काम नहीं कर सकते, हम किसके बल पे करना चाह रहे हैं? हम किसके बल पर क्या करना चाह रहे हैं? परद्रव्य की बात तो अलग ही रही, हम अपने में भी क्या क्या परिणमन करना चाह रहे हैं? विचार करके देखें क्या क्या करना चाह रहे हैं हम अभी अपने परिणमन में। दूसरे के परिणमन की तो बात ही नहीं है। दुखी इसीलिए हैं हम दुखी इसीलिए हैं कि पर के परिणमन को तो करना चाह ही रहे हैं अभी, लेकिन अपने परिणमन को भी हम करना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं ना कि ये भाव नहीं आने चाहिए, ये भाव आने चाहिए। ये भाव आ रहे हैं तो ये अच्छा, ये भाव अच्छे, ये भाव तो आने चाहिए। पूजा के भाव आ रहे हैं, भक्ति के भाव आ रहे हैं, और बेकार भाव आ रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है? ये भाव नहीं आने चाहिए। कि क्यों नहीं आने चाहिए वो भाव क्यों नहीं आने चाहिए? वो भाव नहीं आने चाहिए, इसका अर्थ तो क्या है? आपने क्रम नियमित को कहां स्वीकार किया? द्रव्यान योग कह रहा है कि द्रव्य की 3 कालों की पर्याय भरी पड़ी हैं एक लाइन से, और हम क्या चाह रहे हैं कि ये नहीं आए, ये हट जाए, ये वाली पर्याय हट जाए एक बीच में से। कैसे हट जाएगी? कैसे हट जाएगी? हम क्या काम करना चाह रहे हैं? असंभव कार्य को करने में लगे हुए हैं, असंभव कार्य को करने में लगे हुए हैं, और वो कार्य हो नहीं सकता, इसलिए दुखी हो रहे हैं। गणित बहुत सिंपल सा है। क्या है गणित सिंपल? कि सहज परिणमन को स्वीकार करने पे आनंद होता है। इसलिए वस्तु स्वरूप में स्थित होने वाले को, जो जिसने वस्तु स्वरूप को जाना है, उसने उस सहज परिणमन को जाना है, इसलिए वो कैसा है? आनंदमयी है। इसलिए उसको परम आनंद उत्पन्न हो रहा है, और उसको कोई परेशानी नहीं है। ये बात तो ठीक है, हम सहज परिणमन को स्वीकार तो कर लें, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हमने सहज परिणाम स्वीकार कर लिया वस्तु का, सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कि वो उसकी चिंता कर रहा है, इसका मतलब सहज परिणाम स्वीकार नहीं किया। यदि हमको ये लगे कि वस्तु व्यवस्था जान ली हमने, वस्तु का सहज परिणामन है, हमने ये जान लिया, हमने मान भी लिया वस्तु का सहज परिणामन है, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कि यही बता रहा है कि तेरा सहज परिणाम स्वीकार नहीं है। तुझे अभी चिंता हो रही है कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सहज परिणाम स्वीकार है कहाँ?
सहज परिणाम स्वीकार होने पे तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया हो तो कोई बात नहीं, इसका नाम है सहज परिणाम। तो सहज सहज परिणाम स्वीकार है हमको। विचार करके देखो हमको कितने सहज परिणाम स्वीकार है, हमको जगत में किसका क्या परिणाम स्वीकार है, तो हमको एक भी परिणाम स्वीकार नहीं होता। जितने भी विकल्प आए, स्वीकार करें। क्या? जो भी विकल्प आए अपने अंदर, जो भी विकल्प आए उसे सहजपनी से स्वीकार कर लो, क्योंकि विकल्प हाँ, तो रोक नहीं सकते। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी क्या है बताओ, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन भी क्या है? विकल्प आ रहे हैं, अगर विकल्प आने से आप रोक नहीं पाओगे, और सहजपनी स्वीकार कर लो। और यदि आप विकल्पों को रोकना चाहोगे और विकल्प तो रोकेंगे नहीं तो आप दुखी रहोगे। तो यही हमारे साथ हो रहा है कि विकल्प तो आ ही रहे हैं, ये इसमें तो हमारा कुछ चल नहीं रहा विकल्प आने में। तो अब हम यहाँ चलाना चाह रहे हैं, विकल्पों को रोकना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं विकल्प रुक जाए रुक जाए रुक जाए, ये विकल्प नहीं आए, ये विकल्प हटाएं, ये विकल्प आए, ये विकल्प हटाएं, ये विकल्प आए। ना ये विकल्प तुम्हारे हटाने से हटेंगे, ना ये विकल्प तुम्हारे आने से आएंगे। स्वाध्याय कितनी देर कर सकते हो आप ये दिन में, कितने घंटे स्वाध्याय कर सकते हो मैक्सिमम? कितने घंटे स्वाध्याय कर सकते हो आप? दो घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, कितने घंटे कर सकते हो स्वाध्याय? क्या बताएं, हाँ, जितनी देर मन लगता है उतनी वक्त कर सकते हैं, बाकी हट जाते हैं। जितना मन लगता है उतने वक्त तक करते हैं, बाकी हट जाते हैं। स्वाध्याय करना भी आपके हाथ में नहीं है। देखो, अब रुचि हमारी लगी थोड़ी देर पढ़ लिया, छोड़ स्वाध्याय दिया। करना भी आपके हाथ में नहीं है। जितने समय की योग्यता है दिन में उतने समय ज्यादा नहीं कर पाओगे, 1 मिनट ज्यादा नहीं कर पाओगे स्वाध्याय। कल मैंने एग्जाम्पल दिया था व्यापार का, याद है कि नहीं है? क्या एग्जाम्पल दिया था व्यापार का? अरे हम व्यापार भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ग्राहक की इच्छा से, ग्राहक की हाँ, इच्छा के, सामान लेने जाते हैं तो ग्राहक सामान की अपनी मांग मर्जी से, का लेके नहीं आते हम, ग्राहक की ग्राहक मर्जी का की लेके आते हैं, जो ग्राहक को चाहिए, जो ग्राहक की ग्राहक पसंद की है वो डिमांड। सामान लेके आते हैं। हम अपनी मर्जी से सामान तक नहीं ला सकते व्यापार में, और हमको लग रहा है हम व्यापार कर रहे हैं। कि तुम ग्राहक की योग्यता के अनुसार व्यापार कर रहे हो, अपनी योग्यता से कहाँ कर रहे हो, अपने करने से कहाँ कर रहे हो, योग्यता से कर रहे हैं, अपनी करने से। सामान तक अपनी मर्जी का नहीं ला सकते, दूसरा तो क्या ग्राहक जो काम है? मांगेगा उसके लिए। तो भाई वही ला रहे हो ना, आप तो ग्राहक की योग्यता के अनुसार ला रहे हो, ग्राहक की जो योग्यता है उसके अनुसार ला रहे हो आप। तो व्यापार व्यापार कहाँ हुआ आपके हाथ का? हमारे हाथ का व्यापार है, हम जो चाहेंगे वो लाएंगे, हमको ना ग्राहक की मर्जी का व्यापार तो हम कह रहे हैं, तो लाओ अपनी मर्जी का, ग्राहक की मर्जी का क्यों लेके आते हो? इसका मतलब होगा ना ग्राहक की योग्यता के अनुसार ला रहे हो ना, अपनी योग्यता से, अपने करने से कहाँ ला रहे हो? ऐसे विकल्प भी आ रहे हैं वो अपनी योग्यता से आ रहे हैं, तुम्हारे लाने से आ रहे हैं क्या? हमको हमको क्या लग रहा है, समय तो हो गया है वैसे, हमको क्या लग रहा है कि पूजा के भाव आ गए, तो हमको क्या लग रहा है, ये भाव अच्छे हैं, ये देखो मैं पूजा के भाव आ रहे हैं मेरे दिन में, अब मेरे दर्शन के भाव आ रहे हैं, मेरे स्वाध्याय के भाव आ रहे हैं, मेरे परिणाम तो सुधर गए, मेरा स्वाध्याय सही हो रहा है, अब मेरे परिणाम अब इधर नहीं जा रहे। ये मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व है कि तुम अच्छे परिणाम आ रहे थे तो सुखी हो गए, तुमने अपने को सुखी मान लिया, अच्छा मान लिया। तुमने क्या मान लिया? अब देखो अब मेरे परिणाम सुधर गए, कि परिणाम सुधर गए। परिणाम कैसे सुधर गए? अभी परिणाम दोबारा आएंगे दुखी हो जाओगे, दूसरे परिणाम आएंगे दुखी हो जाओगे तुम। अब कि मैं अच्छे परिणामों से सुखी नहीं होता, बुरे परिणामों से दुखी नहीं होता, मैं दोनों ही परिणामों में, इन परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूं, मैं तो अच्छे परिणामों का भी जानने वाला हूं और बुरे परिणामों का भी जानने वाला हूं। ऐसा जानने वाला आनंदमय रहता है कि जानने वाला हूं मैं, इसके अलावा कुछ करने की व्यवस्था कहाँ है? जिनागम में, जिनागम में करने की व्यवस्था है ही नहीं, मात्र जान ही सकता है, जानने के अलावा वो क्या करता है? ज्ञानम अन्यत् करोति किम, भैया ज्ञान के अलावा यह जीव करता ही क्या है? जो अच्छे और बुरे भाव जो हो रहे हैं उसमें कर्म निमित्त बनता है ना। कर्म निमित्त बनेगा, बिल्कुल बनेगा कर्म निमित्त, कर्म तो निमित्त बनेगा ही, वे कर्म तो आपके हिसाब से निमित्त बनेगा। दूसरे के भाव भी आपके 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 लिए, दूसरे के भाव भी आपके कर्म के निमित्त से बनेंगे, आपका कर्म उसमें निमित्त बनेगा।
वे दूसरे के भाव हो रहे हैं आपके प्रति कैसे भी, अच्छे या बुरे, तो उसमें भी तो आपका कर्म निमित्त बनेगा ना। आपके भाव में तो बनेगा ही, दूसरे के भाव में भी आपके प्रति दूसरे के भाव हैं, उसमें भी आपका कर्म ही निमित्त बनेगा। जो आप बता रहे आनंद, वो सहजता है, वही आनंद है। हाँ, उसी का नाम आनंद है, वही मैं कह रहा हूँ, सहजता ही आनंद है और सहजता सहजता ही ही वस्तु का स्वरूप है। और खींचतानी जो हम करते हैं करने धरने की, कर्तव्य बस बुद्धि, ये खींचतान ही ये दुख का दिखा है। कारण है और हाँ, सहजता ही सुख का कारण है, ये बात सहजता क्लियर ही है। आनंद का कारण है। कल लाइन कही थी ना, चलते पटिये में हाथ ना दो। अरे विकल्प निरर्थक ही, चलते पटिये में हाथ ना दो। हाथ दोगे तो क्या होगा, विचार कर लो। निज ज्ञाता रूप लखो चेतन, कर्तत्व रहित आनंदित हो। वो कर्तत्व रहित आनंद पना है यहाँ पर, वो आनंद उत्पन्न हो निश्चितता। रहा है स्वरूप में स्थित होने वाले को, स्वरूप को जानने वाले को। वो चलते पटिये में हाथ नहीं दे रहा है और हम चलते पटिये में हाथ दे रहे हैं। परिणमन हो रहा है, हमको लग रहा है ऐसा क्यों हो रहा है, होते विचार हुए करना। कार्य में अपना कर्तृत्व का लगाना, यही दुख का मूल कारण है। कार्य अभी हो रहा है। एग्जाम्पल दे दिया था ना पहले, रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल दिया था अभी। वो बच्चा हाँ, दुखी कब तक हो सही रहा बात। है। आपका मिस हो गया, आप लेट आए थे उस समय। लेट आप है। उस समय लेट आए थे, हमने अनंतानुबंधी या प्रत्याखान संजरण 4 विकल्प घटाए थे। नहीं, हम नहीं चल पाए। हाँ, तो उस समय वो दुखी कब तक हो रहा था, जब तो उसको लग रहा था नहीं मैं ले लूंगा, कटोरी लगा के बैठ गया वहां पे, मैं ले लूंगा मैं ले लूंगा, प्रयास कर रहा है, कुछ ना कुछ करके वो लेना चाह रहा है उसको। टीवी में रसगुल्ला दिख रहा है उसको, अब वो लेना चाह रहा है उसको किसी ना किसी तरह से। तो ये तो विकल्प निरर्थक है। वो अब उसको नहीं जाना उसने, ये वो विकल्प कर रहा है कि वो नहीं जाना निरर्थक है। और जब उसने जान लिया, उसको समझ में आ गया अब कि मैं कितना भी कर लूं रसगुल्ला नहीं मिलने वाला है ये। और दूसरी बार देखेगा तो अब क्या करेगा वो, एग्जाम्पल रिपीट कर देता हूँ, दूसरी बार देखेगा तो क्या करेगा, कोई पूछेगा भैया ये रसगुल्ला कैसा है, बोला अच्छा तो है, लग मुंह में पानी आ रहा है, लग मन कर रहा ले लूं, लेकिन मुझे पता है मेरे लेने से आएगा नहीं, मेरे विकल्प निरर्थक है। ये उसकी कर्तव्य बुद्धि चली गई। अब वो प्रयास नहीं, अब वो कर नहीं रहा है उसको, देख तो रहा है अभी, उसको आनंद भी लग रहा है अभी, उसमें उसको लग भी रहा है अच्छा है, उसके मुंह में पानी भी आ रहा है, लेकिन उसके अब विकल्प को करने की बुद्धि नहीं रही। अब वो प्रयास नहीं कर रहा, कटोरी ले आऊं, ये ले आऊं, ये कर लूं, टीवी खोल दूं पीछे से, टीवी खोल के ले लूं, ऐसा कर लूं, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा है। और फिर एक टाइम बाद उसको ऐसा भी लगेगा कि ये क्या है, ये रसगुल्ला है, कैसा है कि मीठा है, और उसको कुछ नहीं लग रहा है कि हाँ खाऊं कि नहीं खाऊं, कि क्या है क्या नहीं, विकल्प नहीं है उसको। अब हम विचार करके देखें विकल्प कितना दुख का कारण है और विकल्पों को निरर्थक जानने पर कितना सुख है, कितना आनंद है। उसी आनंद की बात यहाँ आचार्य पूज्य पास स्वामी कह रहे हैं। विचार करना, कल इस गाथा को पूरी करेंगे, चर्चा तो बहुत हो सकती है। विकल्प दुख का कारण, सहजता आएंगे सुख का कारण, आनंद का हाँ, कारण। इसलिए निर्विकल्पता में सुख है। और देखो, निर्विकल्प हम क्या चाह रहे हैं, निर्विकल्प होने में सुख है, और निर्विकल्प होने की हम क्या चाह रहे हैं, ये नहीं हो ये नहीं हो। अपने टोडामल जी ने लिखा है निर्विकल्प के नाम पे जड़ हो जाना चाहता है, ये चाहता कुछ भी नहीं आया मेरे जानने में। कहा अपनी टोडामल जी ने, लाइन याद होगी आपको, अपनी याद है। टोडामल जी ने कहा निर्विकल्प के नाम पे ये जड़ हो जाना चाहता है। जो मैंने कही थी ना सामायिक वाली बात, उसको लगा लेना है, घटित कर लेना कि निर्विकल्प के नाम पे हम जड़ होना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं ये जानने में नहीं आया, ये नहीं आया, ये स्त्री पुत्र नहीं आया, ये नहीं आया, जड़ हो जाना चाह रहे हो आप अपने ज्ञान का अभाव करना चाह रहे हो। तो हम विकल्प विचार तो करके आते देखो, हैं, हम जड़ तो नहीं होना चाह रहे तो कि ज्ञान का निर्विकल्प के नाम स्वभाव पर। विकल्प है। ज्ञान का हाँ स्वभाव ही विकल्प है, तब तो आएंगे। हाँ ज्ञान का स्वभाव ही विकल्प है, ज्ञान में हाँ, विकल्प तो ही भाई आएंगे। भाई इसीलिए तो कह रहे हैं निर्विकल्प इसका नाम नहीं, बड़ी टोटल में निर्विकल्प की परिभाषा दी है वहां पर। निर्विकल्प जड़ होने का नाम नहीं है, और हम जड़ होकर निर्विकल्प होना चाहते हैं। वहां ये वो विचार। निर्विकल्पना नहीं है। निर्विकल्पना क्या है कि विकल्प के काल में भी विकल्प के प्रति हमारा कर्तव्य नहीं है, महत्व नहीं है, भोक्तव्य नहीं है, अहम नहीं है, इसका नाम निर्विकल्पना है। वहां पर ये कहा था कि विचार ना आए, उसको वो निर्विकल्प मानता था। तो विचार तो आएंगे। तो हाँ, तो विचार विचार क्या नहीं आए, हम भी तो ये कह रहे हैं स्त्री नहीं आनी चाहिए, स्त्री का विचार नहीं आए, पुत्र का विचार नहीं आए, व्यापार का विचार नहीं आए, तो जड़ हो जाना चाह रहे हैं ना हम भी तो फिर।
और क्या यही कहना कहा। चाह रहे हैं पॉइंट ऑर्डर में? मैं यही तो कह रहे हैं, विचार नहीं आया, हमें तो ये लग रहा है हमको भी कि हमको स्त्री पुत्र का विचार नहीं आना चाहिए, व्यापार का विचार नहीं। तो ये तो जड़ होने की निशानी है। जो अचेतन होता है उसको नहीं आते विचार विचार। नहीं बनता था। विचार तो अचेतन को नहीं आते, चेतन को तो विचार आएंगे ही। हाँ, और जितनी ज्ञान की निर्मलता भरेगी उतने ज्यादा ज्ञेय जानने में आएंगे। जितनी जितनी ज्ञान की निर्मलता भरेगी, जितना जितना ज्ञान का क्षमता भरेगा, उतने उतने विकल्प ज्यादा आएंगे, उतने उतने ज्ञेय ज्यादा आएंगे जानने में। और हमको लग रहा है क्यों आ रहे हैं जानने में, कि आप तो ज्ञान की निर्मलता ही नहीं करना चाह रहे। फिर तो ये हो गया ना हमारा कि हम ज्ञान की निर्भरता करना ही नहीं चाह रहे अपनी। हम तो ज्ञान को कम करना चाह रहे हैं। और तो कम तो कहाँ होगा, कम होते होते कहाँ कहाँ सबसे कम कहाँ पर है, निगोद में है। तो हम तैयारी करेंगे वहां जाने की। फिर यदि हम ऐसा करेंगे कि ज्ञान कम हो जाए हमारा, हम यही चाह रहे हैं ज्ञान कम हो जाए, तो ठीक है भैया निगोद में जाओ। तो अब निगोद में मिलेगा ज्ञान तो सबसे कम। तो विचार करना, कर इसकी चर्चा और करके फिर आगे की चर्चा। अगली गाथा भी आनंद की ही है, आनंद के ऊपर ही है, तो कल अगली गाथा भी साथ में ले लेंगे। अगली कौन सी गाथा गाथा में चल आनंद रही? के संबंध में ही बात की है आचार्य पूज्य पाद स्वामी ने। उसकी बात कौन सी करके गाथा चल रही? 48? 47 47। बहुत फिर समय इसके हो बाद गया है। हाँ, फिर उसके बाद क्या ग्रंथ लेंगे? बताया तो था आपको। आप ही बताइए परमात्म कौन सा प्रकाश ले रहे हैं बताया आप। था। आप परमात्म बताओ कौन सा प्रकाश ले भी रहे हैं। बताया था। हाँ, हाँ, परमात्म प्रकाश बताया था। परमात्म प्रकाश बताया था मैंने। मुझे तो यही याद प्रसाद आ रहा सिद्धू पाया। है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। प्रसाद सिद्धि उपाय। अब देखना हम्म पड़ेगा प्रसाद सिद्धि उपाय ग्रंथ। नहीं तो उसकी पीडीएफ है उपलब्ध, वैसे नहीं हो तो चलो, हमें अभी कोई शंका हो आपको तो पूछ सकते हैं। बाकी हम भी उसे विकल्प निरर्थक हैं ऐसा जानकर उन विकल्पों के प्रति अपना कर्तव्य ममत्व आदि तोड़कर परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह आनंद उपकार है उसके लिए जिन्हें वाणी मांगो, वंदे ना सत्य बारे है, वंदे ना सत्य बारे है।